देखिए, ग्लोबल बाज़ारों से संकेत जो हैं वो आज मिले-जुले हैं। अगर आप उसको देखें तो कल यूएस के बाज़ार बंद थे क्योंकि प्रेसिडेंट डे की वजह से वहाँ पे छुट्टी थी। लेकिन अगर फ्यूचर्स मार्केट को देखेंगे आप तो वहाँ से संकेत जो है वो आपको मिले-जुले मिलेंगे। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स 40 अंकों की मामूली तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। एस&पी जो है वो एस&पी फ्यूचर्स जो है वो लगातार 2 हफ्ते की बिकवाली के बाद फाइनली हल्की रिकवरी की कोशिश में है और सिर्फ 14 अंकों की मजबूती वहाँ पे भी है। तो बहुत ज़्यादा मजबूती वहाँ भी नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स पे अभी भी दबाव दिख रहा है क्योंकि टेक शेयरों की जो टेंशन है, जो एआई की टेंशन है, वो बेसिकली अभी हावी है नैस्डैक के ऊपर। तो ये तमाम आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट से अमेरिकन मार्केट से, अमेरिकन फ्यूचर्स मार्केट से आपको संकेत मिल रहे हैं। यूएस के मार्केट बंद थे, लेकिन आज जब खुलेंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ से थोड़े ज़्यादा क्यूज़ मिले क्योंकि इस पूरे हफ्ते के दौरान यूएस में तमाम इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं, उसके अलावा जो ग्रोथ के नंबर्स आने वाले हैं, एक दो और अहम आंकड़े वहाँ पे आने वाले हैं। तो वो हो सकता है कि यूएस के मार्केट उसको डाइजेस्ट करें और उसके हिसाब से रिएक्ट करें। लेकिन अगर आप देखिए अन्य बाज़ारों से अगर आप संकेत को देखेंगे तो यूरोपीय बाज़ारों में आपको मिला-जुला कारोबार देखने को मिलेगा। उसकी वजह ये थी कि जो तिमाही नतीजे वहाँ पे आए, वहाँ थोड़े बहुत जो है वो कमज़ोरी के संकेत मिले हैं। उसकी वजह से वहाँ थोड़ी बिकवाली देखने को मिली, थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। उसके अलावा अगर आप चीन के मार्केट्स में जाएँ तो पूरे हफ्ते की छुट्टी है क्योंकि लूनर न्यू ईयर की वजह से उनके यहाँ पूरे हफ्ते की छुट्टी होती है। तो वो पूरे हफ्ते जो है चीन के मार्केट आपको बंद दिखेंगे। उसके अलावा अगर आप कल की बात करें तो कल साउथ कोरिया का कॉस्पी और ताइवान, ये दोनों मार्केट्स भी बंद थे। तो एशिया से आपको कोई बड़े संकेत नहीं मिलेंगे, लेकिन जापान एक अहम संकेत आपको दे रहा है। जापान में हुआ ये है कि जापान में जो इकॉनमिक ग्रोथ का आंकड़ा आया है वो अनुमान से काफ़ी कम आया है और उसकी वजह से जापान के बाज़ारों में आज आपको दबाव देखने को मिल रहा है। करीब 4.5% के आसपास की गिरावट, 150 अंकों की गिरावट वहाँ पे आपको निकेई पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ अहम इवेंट्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। आप देखिए कि पीएम मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की आज द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग है मुंबई में, तो इस पर आपको नज़र रखनी है। दूसरी एक और इवेंट यूएस और ईरान के बीच में, ऐसी खबरें हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो सेकंड राउंड की बातचीत है, पहले राउंड की बातचीत आपको याद होगी ओमान में हुई थी और दूसरे राउंड की बातचीत अब जेनेवा में होने की खबरें आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही हैं। तो इन दोनों इवेंट्स पर भी आपको नज़र रखना है। बात करें कमोडिटीज़ मार्केट की तो वहाँ आप देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के ऊपर आज दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि जो फेड रेट्स को लेकर असमंजस है, अब ये क्लैरिटी नहीं है कि फेड रेट कट्स होंगी या नहीं होंगी, तो उसको लेकर जो असमंजस है क्योंकि जो रिटेल सेल्स के नंबर्स आए थे वो अलग आए और महंगाई अलग आई। महंगाई जो है वो उम्मीद से कम थी और रिटेल सेल्स के आंकड़े कमज़ोर थे, तो ऐसे में कन्फ्यूजन है कि क्या रेट कट्स होंगे, क्लैरिटी यहाँ पे है नहीं। तो उसको लेकर सोने चांदी में अभी दबाव देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे सोना जो है वो करीब करीब 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, $5,000 प्रति औंस के नीचे फिसल गया है और चांदी में 2-2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, $75 के आसपास आ गया है। क्रूड में कोई एक्शन हो नहीं रहा है, पिछले 2-3 दिनों से ही कोई एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि क्रूड जो है वो इस वक्त जो है वो बस देख रहा है कि कहाँ क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। यूएस ईरान के बीच कोई एस्केलेशन नहीं है तो उसका भी इम्पैक्ट नहीं है, ओपेक की तरफ से भी कोई ऐसी नेगेटिव ट्रिगर्स नहीं है। तो क्रूड में इस वक्त जो है वो रेंज बाउंड कारोबार आपको देखने को मिल रहा है, हल्की फुल्की गिरावट कभी आती है, हल्की रिकवरी आती है। तो ओवरऑल पूरा अगर आप सेटअप देखें, गिफ्ट निफ्टी अगर आप अभी देखेंगी तो मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल पूरा सेटअप अगर आप देखें तो मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अगर कल के बाजार को अगर आप याद करें तो आपको याद होगा कि आखिरी घंटे में कल मार्केट में शानदार रिकवरी आई थी। निफ्टी निचले स्तरों से 350 अंक सुधरा था, सेंसेक्स में 6-650 अंकों की, और अगर बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे कल के बाजार की तो 11-1200 अंकों की शानदार रिकवरी आई थी। तो कल के अगर संकेत लेके चलें और आज मिक्स सेटअप है तो हो सकता है इंडियन मार्केट में आज जो है वो शुरुआत भले ही कमजोरी के साथ या फिर फ्लैट हो, लेकिन आगे जाके हो सकता है पॉजिटिविटी दिखे।